देखो जितनी भी बच्चे क्लास 10th में और इस बार अपना पेपर जो देने वाले हैं सारे के सारे बच्चों के लिए क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जितने भी बच्चे अपना 20 फरवरी को भाई अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं ना, तो उनका पेपर आ चुका है। पूरा पेपर आप लोग अपना तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में जरूर प्रश्न बनने वाले हैं। तो भाई आज का जो मेरा पेपर है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ना। यहाँ पर हमारा इस सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 2026 वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर है। हमारा कोड दिया है 824 EL का हमारा कोड है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना, आप लोगों को अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिख देना। तो अब मैं पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा और प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर समझ लेना है और इसको पूरा का पूरा तैयार भी कर लेना है। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF भी आप लोगों को दे दूंगा। PDF मैं आप लोगों को पास सेंड कर दूंगा। आप लोग मेरी इंस्टाग्राम ID पर जाइए, वहाँ पर मैं हमेशा PDF डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप लोग PDF हमसे ले सकते हैं, है ना। तो चलिए भाई यहाँ से हम अब देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा पेपर दिखा देता हूँ। नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट है ना। जो हमारे जो शुरुआती के जो 15 मिनट जो होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब यहाँ से निर्देश तो देखो सबसे पहले जाना है तो 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अब निर्देश नंबर 1 दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब कि सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आप लोगों को करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब निर्देश नंबर 2 दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। जो हमारा प्रश्न जो हमारा ये प्रश्न जो रहने वाला है, जो हमारा पेपर जो होगा 2 खंडों में पूछा जाएगा, खंड आ और खंड बा में पूछा जाएगा। चलो भाई अब आगे देख लो निर्देश नंबर 3 के बारे में कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका हमको उत्तर OMR शीट पर लिखना पड़ेगा। अब देखो खंड आ जो रहने वाला है उसमें हमारे 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा खंड आ में, जिनका उत्तर हमको कहाँ देना है, जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना पड़ेगा। तो चलो फिर आगे देखो बात करते हैं। अब यहाँ से हम ले चलते हैं आप लोगों को निर्देश नंबर नेक्स्ट कि OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग आदि का प्रयोग नहीं करें, है ना। तो आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को जब OMR शीट जब दी जाएगी तो उस पर आप लोगों को इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है ना। आप देखो खंड यहाँ पर निर्देश नंबर 5 दिया है कि खंड बा जो रहने वाला 50 अंक का है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णात्मक 1 तथा वर्णात्मक 2। मानचित्र संबंधी प्रश्न अलग से दिए गए हैं, उसमें आप लोगों को घबराना नहीं। मानचित्र जो है आप लोगों का 10 नंबर का मानचित्र भी आएगा, तो मानचित्र के प्रश्न भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए भाई ये सारे से निर्देश पढ़ लीजिए। अब यहाँ से देखो मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊँगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबका मैं आंसर भी बताने वाला हूँ। तो भाई आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लीजिए। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहले खंड आप पूछा जाएगा, जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। कि पहला प्रश्न हमारा की दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ, वह है हमें उस देश का नाम बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो ये हमारा देखो इसका प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति भाई कब हुई थी, है ना। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि फ्रांस की जो क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, ये भी हमारा प्रश्न पूछा गया है ना। कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो प्रश्न नंबर 2 दिया है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो देखो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ से आप लोगों का मैं आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है हमारा महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो आप लोगों को महात्मा गांधी जी को याद रखना है। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 4 कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। जो मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, ये सब है ना, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सब किसने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह ने कहा था। तो ये हमारा 1 ही नंबर का आएगा और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को याद रखेंगे, है ना। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये आप लोगों का बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो आप लोगों को इतना याद रखना है। चलो अब देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो दिया है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, है ना। तो 1 नंबर का आएगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को सही करेंगे ना। तो महात्मा गांधी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 के बारे में
प्रश्न 6 देखो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो ये भी हमारा एक ही नंबर का है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। तो भाई देखो, जलोढ़ मिट्टी में हमारा पोटास भी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में हमारा फास्फोरस भी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में हमारा चूना भी पाया जाता है ना। ये तीनों चीज़ें हमारी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। तो इसीलिए मेरा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे ले चलता हूँ मैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न 7 को देखेंगे। प्रश्न 7 कह रहा है कि काली मृदा का निर्माण होता है। तो भाई काली मृदा का निर्माण कहाँ से होता है? एक नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिया हमारा ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, कि वायु से होता है, कि ग्लेशियरों से होता है, कि नदियों से होता है। ये हमारा प्रश्न 7 है। तो प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट से, है ना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 हमसे देखो कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो पेपर में ये भी प्रश्न एक ही नंबर का आएगा कि हरित क्रांति का संबंध भाई किससे है। तो एक नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है ये कि, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका याद रखेंगे कृषि से इसका संबंध होता है। तो भाई कृषि याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 देखो हमसे कह रहे हैं कि कोयना परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। एक नंबर का ये भी आएगा कि हमारी जो कोयना परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो भाई याद रखें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा नदी याद रखेंगे। चलो भाई अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि निम्न में से कौन सी बागानी कौन सी फसल का उदाहरण है। इनमें कौन सी फसल का खाद्यान्न फसल का उदाहरण। भाई खाद्यान्न फसल का उदाहरण कौन सा, ये पूछा गया है ना। 4 ऑप्शन देखो, कपास दिया है, गन्ना दिया है, जूट दिया है, गेहूं दिया है। तो खाद्यान्न फसल हमसे पूछी गई है, तो खाद्यान्न फसल पूछी गई है, एक नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा। तो याद रखना भाई इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो गेहूं को याद रखेंगे। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 देखो यहाँ पर लिखा है कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। ए ऑप्शन दिया वर्ष 1947 में बना था, बी ऑप्शन दिया है वर्ष 1948 में बना था, सी ऑप्शन दिया है वर्ष 1949 में, और डी ऑप्शन दिया है वर्ष 1950 में। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो भाई प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, है ना। तो श्रीलंका जो है हमारा यहाँ पर देखो, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो 1948 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या होती है। भाई एक नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या थी। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिल। इसका सिंहली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंहली को सही करेंगे। चलो अब आगे देखो प्रश्न जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 13 कि भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। जो हमारी भारतीय संविधान में जो हमारी हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को और जोड़ा गया है। तो भाई याद रखना पेपर में एक नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है ना। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। अब देखो प्रश्न नंबर 14 जो है पेपर में एक नंबर का प्रश्न आएगा कि यहाँ पर लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। जो मेरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू किया गया था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है। तो भाई प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा 1986, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर लिखा है कि भारत में शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना है। तो एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि भारत में जो शिशु लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर जो है कितना है। तो भाई देखो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा 940 को याद रखेंगे, 940 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद हमारा जो प्रश्न नेक्स्ट जो है प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 देखो कह रहा है कि जो हमारे प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर का ये भी आएगा। व्यक्तिगत आय की औसत आय के नाम से जानते हैं, कि राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये हमारा प्रश्न नंबर 16 है। तो प्रश्न नंबर 16 का देखो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा औसत आय। तो औसत आय मेरा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन को सही करेंगे। चलो अब आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 17 के ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो मानव विकास रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो भाई मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है ये हमसे पूछा गया है। एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। ए ऑप्शन दिया विश्व बैंक के द्वारा, बी ऑप्शन दिया UNEP द्वारा, और सी ऑप्शन दिया UNDP द्वारा, डी ऑप्शन दिया मेरा भारत सरकार द्वारा।
तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17 हो गया। तो प्रश्न नंबर 17 का देखो राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत होता है, जो वस्तुओं और सेवाओं का जो सृजन जो होता है भाई वो किसके अंतर्गत होता है, तो हमारा प्रश्न नंबर 18 है। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के निकी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में कि वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, तो भाई वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष विनिमय, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, है ना। तो प्रत्यक्ष विनिमय होता है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखो यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। देखो 5 अप्रैल दिया है, 22 फरवरी दिया है, 24 नवंबर दिया है, 24 दिसंबर दिया है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है 24 दिसंबर, है ना। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया। बाकी अब जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, देखो यहाँ से आप लोगों का खंडबा स्टार्ट हो जाता है। खंडबा जो होने वाला है आप लोगों का 50 नंबर का खंडबा होगा, जिसमें हमारे 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा, है ना। तो मैं हम लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ में मैं आप लोगों के पास PDF भी सेंड कर दूंगा। PDF से आप लोग सारे प्रश्नों का उत्तर याद कर लेना। चलो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई उल्लेख करना है ना। ये प्रश्न जो है मेरा 4 नंबर का आएगा। अब देखो अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है, आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। 2 में से आप लोगों को एक का उत्तर लिखना पड़ेगा कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो भाई 4 नंबर की आएगा। अब प्रश्न दूसरा देखो, प्रश्न दूसरा देख लो क्या कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताइए। प्रश्न दूसरा कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो 4 नंबर का ये भी आएगा। अब देखो अथवा करके लिखा है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो भाई ये भी हमारा देखो दूसरा प्रश्न ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। और प्रश्न तीसरा देखो हमसे कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जो मेरा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, हमें यहाँ पर कोई एक तर्क देना है। तो भाई 4 नंबर का ये भी आएगा। अब देखो अथवा करके दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो भाई संक्षेप में स्पष्ट भी करना है ना। तो 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो मेरी राष्ट्रीय विकास है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, तो भाई उसको मैं मतलब कि प्रकट करना है। 4 नंबर का आएगा पेपर में। अब प्रश्न अथवा करके दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। तो इस तरीके से हमारा पेपर बन जाता है। अब यहाँ से देखो मेरा वर्णनात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्णनात्मक सेकंड जो होगा हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। अब लिखा है कि ये देखो सब कुछ दिया है हमारे सामने। यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जरूरी रखा गया, विस्तार से समझाइए। तो भाई 6 नंबर का आएगा। अब देखो यहाँ पर अथवा करके दिया है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित वर्णन कीजिए। जो हमारा भारतीय समाज जो है किस पर आधारित है, तो भारतीय समाज जो है तो प्यारे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ जाति पर आधारित है, हमें उसका वर्णन करना है। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। अब देखो अथवा करके दिया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे 6 नंबर वाले प्रश्न आप लोगों के सामने अब आएंगे। अब प्रश्न 3 देखो यहाँ पर लिखा है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। तो भाई अथवा करके दिया है ना। तो पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इस तरह आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है अथवा करके दिया कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। इतना ये तो मैंने आप लोग को समझा दिया है। प्रश्न 4 कहता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। तो भाई 6 नंबर का भी प्रश्न आएगा। अथवा करके दिया है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो भाई मुद्रण का संक्षेप स्पष्ट भी करना है। इसके बाद आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ मानचित्र वाले प्रश्न। यहाँ से देखो मानचित्र के प्रश्न देख लो। यहाँ पर लिखा है मानचित्र संबंधी प्रश्न है। निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9 तथा 9 जो है मानचित्र से संबंधित है। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मेरा हिस्ट्री और यानी कि
इतिहास जो है मेरा 5 नंबर का इतिहास आएगा और 5 नंबर का मेरा भूगोल भी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कितना याद रखना है, 5 नंबर इतिहास, 5 नंबर का भूगोल। अब इतना आप लोग ये सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इधर भी स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। तो पूरा पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया, तो भाई पूरा पेपर आप अपना समझ लीजिए। तो चलिए भाई, जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसकी PDF मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूँगा।